हेलो एवरीवन। मैं आज फिर से आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ कि मैं छोटी छोटी स्टोरीज़ लेकर आती हूँ जिसमें मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ और साथ ही उसके अंदर थोड़ा सा ग्रामर, वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेट कराती हूँ स्टोरी का। और आपको मेरे साथ पढ़ के बहुत मज़ा आएगा, आशा करती हूँ। ठीक है, हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी का नाम है बाईसाइकिल। राज इज़ ऑन द बाईसाइकिल। इज़ यानी है, ऑन यानी पर। ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब इज आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है और वर्ब को आईएनजी लगता है, पर यहाँ पर वर्ब नहीं है इसीलिए आईएनजी नहीं है और ये इज है। एम इज आर, एम इज आर जब कभी भी आता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस होता है। और जब सब्जेक्ट हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये हमारा सिंगुलर होता है तो इज आता है और प्लूरल होता है तो आर आता है। ठीक है, इज यानी है, ऑन यानी पर। राज इज ऑन द बाईसाइकिल, राज साइकिल पर है। वराद वॉन्ट्स इट, वॉन्ट्स यानी कि चाहता। देखिए ये वर्ब है, वर्ब को क्या है, ये एस लगा हुआ है। जब कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है तो वर्ब को वर्ब ये फर्स्ट फॉर्म में होता है और उसको ई एस या फिर यस लगता है। और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और इसको यस लगा है तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वॉन्ट्स यानी चाहता, इट यानी यह। वराद वॉन्ट्स इट, वराद यह चाहता। वराद pushes Raj off and rides the bicycle. pushes, देखिए ये भी क्या है, वर्ब है और वर्ब को क्या लगा है, ई एस लगा है। ये फर्स्ट फॉर्म में है वर्ब और उसको ई एस लगा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। pushes यानी धक्का, एंड यानी और, राइड्स, राइड्स यानी चलाया। देखिए ये भी है ना, राइड क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म में है और उसको यस लगा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। राइड्स यानी चलाया। वरात पुशेस राज ऑफ एंड राइड्स द बाईसाइकिल, वरात ने राज को धक्का दिया और साइकिल चलाया। हाउ डज राज फील, देखिए ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और साथ ही ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। कौन सा है, क्वेश्चन वाला। जब कभी भी व्हाट वाज, हु, हाउ, हुज, ये जब वर्ड्स आते हैं तो वो क्या होता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। और डू या डज आता है क्वेश्चन वाली वर्ड्स के बाद से, जब भी डू या डज हेल्पिंग वर्ब में आता है तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। फील यानी महसूस करना। हाउ यानी कैसा। हाउ डज राज फील, राज ने कैसा महसूस किया। हाउ डज वरात फील, वरात ने कैसा महसूस किया। राज क्राइस, क्राई यानी रोना। ई एस प्रत्यय लगा है उसको, ये फर्स्ट फॉर्म में है और उसको ई एस प्रत्यय लगा है, मतलब कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। राज क्राइस, राज रोया। ही फील्स सैड एंड एंग्री, ही यानी वो, फील्स यानी, देखिए ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है, महसूस करना। फील यानी महसूस करना, फील ये फर्स्ट फॉर्म में है और उसको एस प्रत्यय लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। सैड यानी उदास, एंड यानी और, एंग्री यानी कि गुस्सा। ही फील सैड एंड एंग्री, वो उदास हुआ और गुस्सा हुआ। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, व्हाट यानी क्या। देखिए क्वेश्चन मार्क वाला, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसलिए देखिए यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, इसलिए डू आया, हेल्पिंग वर्ब में डू आया। और व्हाट यानी क्या, यू यानी आप, विल यानी गा। ये वाला सेंटेंस कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। विल और शैल जब कभी भी आता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस होता है। और विल यानी गा, हैपन यानी होना, नेक्स्ट यानी आगे। व्हाट डू यू थिंक
विल हैपन नेक्स्ट? आगे क्या होगा? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? राज ग्रैब्स द बाईसाइकिल बैक। ग्रैब्स यानी पकड़ लेना, हाँ, पकड़ लेता है। क्योंकि पकड़ लेता है इसलिए बोलेंगे हम क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ये ग्रैब क्या है, ये वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में है और उसको एस लगा है। तो अगर से ये फर्स्ट फॉर्म में होता तो उसको हम झपड़ना, पकड़ना ऐसे बोलते, पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है इसलिए पकड़ लेता है ये आएगा। राज ग्रैब्स बैक यानी वापस, राज वापस पकड़ लेता है। हाँ, राज ग्रैब्स द बाईसाइकिल बैक। राज फिर से वापस से साइकिल को पकड़ लेता है। राज एंड वरात शाउट। एंड यानी और, शाउट यानी चिल्लाना। राज एंड वरात शाउट। राज और वरात चिल्लाते हैं। सुषमा मैडम कम्स ओवर। कम्स ओवर आती है, सुषमा मैडम आती है। सुषमा मैडम कम्स ओवर। राज यू लुक अपसेट। राज यू लुक अपसेट। यू यानी तुम, लुक यानी दिखना, अपसेट यानी उदास। राज तुम उदास दिख रहे हो। एंड यानी और। वराद यू सीम एंग्री। एंड यानी और। वराद यू यानी तुम, सिम यानी प्रतीत होना, महसूस होना या दिखना भी हो सकता है इसमें। मतलब जो हमारा सेंटेंस होता है ना उसके हिसाब से हम वर्ड का मीनिंग तो एक ही होता है, पर जब सेंटेंस अलग अलग आते हैं, जब हम अलग अलग स्थिति में हम वो सेंटेंस को यूज़ करते हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलते जाता है। एक सेंटेंस एक वर्ड का कभी भी एक ही मीनिंग नहीं होता, उसके स्थिति के हिसाब से, स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग क्या निकलेगा। मतलब थोड़ा चेंजेस आते हैं उसमें, पूरी तरह से चेंजेस नहीं आते, बस थोड़े थोड़े हल्के हल्के चेंजेस आते हैं बोलने के तरीके में। हाँ, सिम यानी प्रतीत होना, एंग्री यानी गुस्सा। एंड वरात यू सिम एंग्री, और वरात तुम गुस्से में दिख रहे हो। आई वॉन्ट द बाईसाइकिल सेड वरात। आई यानी मुझे, वॉन्ट यानी चाहना, सेड यानी कहा, वरात ने कहा मुझे साइकिल चाहिए। आई वॉज ऑन द बाईसाइकिल, यू पुश्ड मी। आई यानी मैं, वॉज यानी था, ऑन यानी पर। आई वॉज ऑन द बाईसाइकिल, मैं साइकिल पर था। यू पुश्ड मी, तुमने, यू यानी तुम, पुश्ड यानी, देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पुश यानी कि पुश क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म में आता है। ईडी लग गया उसको, यानी सेकंड फॉर्म में आ गया ये वर्ब हमारा। ये वर्ब सेकंड फॉर्म का है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। मी यानी मुझे, पुश यानी धक्का दिया, तुमने मुझे धक्का दिया। डोंट डू दैट सेड राज। डोंट यानी मत यानी मत, नहीं, फिर या फिर जो भी ऐसे जो निगेटिव वाले वर्ड होते हैं, मतलब निगेटिव बोलते हैं उसे डोंट से बोलते हैं हम। हाँ, डू यानी करो, दैट यानी ऐसा मत करो। डोंट डू दैट सेड यानी कहा, राज ने कहा डोंट डू दैट, ऐसे राज ने कहा ऐसे मत करो। राज एंड वरात बोथ वॉन्ट द बाईसाइकिल। एंड यानी और, बोथ यानी दोनों, वॉन्ट यानी चाहिए, द साइकिल यानी साइकिल, एक साइकिल। राज और वरात दोनों को साइकिल चाहिए। राज एंड वरात बोथ वॉन्ट द बाईसाइकिल। व्हाट कुड दे डू? व्हाट कुड दे डू? देखिए यहाँ पे फिर से हमारा प्रश्नार्थी वाक्य आया है।
वाक्य यानी सेंटेंस, और प्रश्नार्थी यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस। हाँ, क्वेश्चन वाला सेंटेंस आया है हमारा। जब भी कभी भी हम किसी को पूछते हैं या फिर कुछ भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है पीछे, और है नहीं क्या, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमारी किससे होती है? व्हाट, वेयर, व्हेन, हुज, हु, हाउ, हुम, ये सब क्या है? ये वर्ड है, प्रश्नार्थी वर्ड है, ये प्रश्नार्थी शब्द हैं जिससे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, और वो प्रश्नार्थी वाक्य होता है। व्हाट कुड दे डू, और एक कुड, कैन, ये क्या है? दो हेल्पिंग वर्ब हैं। कुड हम कभी यूज करते हैं पास्ट टेंस में यूज करते हैं जो शक्यता दर्शाते हैं। कैन और कुड ये वर्ड शक्यता दर्शाते हैं, और ये कैन क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का होता है, और पास्ट टेंस जब होता है तो तब कुड आता है। व्हाट कुड दे डू, व्हाट यानी क्या, कुड यानी सकना, सकना या शक्यता दर्शाना। दे यानी वे, डू यानी करना। व्हाट कुड दे डू, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वरात कैन हैव द बाईसाइकिल, देखिए यहाँ पे कैन आया है यानी सकना, हैव यानी है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कुड ये पास्ट टेंस में आता है। कुड और कैन का मीनिंग एक ही होता है जब हम शक्यता दर्शाते हैं। सकना यानी कुछ कर सकना, मैं जा सकूंगा, मैं आ सकूंगा, मैं ये कर सकूंगा। जब कुछ भी हम शक्यता दर्शाते हैं तो हाँ, तब हम कैन और कुड का यूज करते हैं। कुड हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं और प्रेजेंट टेंस में हम कैन यूज करते हैं। वरात कैन हैव द बाईसाइकिल, वरात के पास साइकिल हो सकती है। व्हेन आई हैव, देखिए हो सकती है, सकना जब आता है मतलब कुछ भी हो सकता है, तो तब शक्यता दर्शाने के लिए कैन यूज करते हैं। व्हेन आई हैव फिनिश्ड माई टर्न, जब व्हेन जब मैं फिनिश्ड, ये सेकेंड फॉर्म में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हैव और सेकेंड वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है, सेकेंड फॉर्म में है। देखिए ये क्या है? आई यानी सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, फिनिश ये क्या है? वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में है। माई यानी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। व्हेन आई हैव फिनिश यानी खत्म करना, माई यानी मैं, टर्न यानी बारी। व्हेन आई हैव फिनिश माई टर्न, मेरी बारी खत्म हो जाएगी। आई विल राइड 3 times, आई यानी मैं, विल, आई के बाद अपोस्ट्रोफी है, डबल एल यानी के विल हो गया, ये डबल एल विल हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। राइड यानी सवारी, 3 times 3 बार, मैं मेरी राइडिंग 3 बार करूँगा, 3 बार करूँगा। सेड राज ने कहा। देन इट्स योर टर्न, तब देन यानी फिर, इट्स है, योर यानी तुम्हारी, टर्न यानी बारी। देन इट्स योर टर्न, तब तुम्हारी बारी होगी। ओके आई विल काउंट, ओके ठीक है, मैं, देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डबल एल यानी विल यानी गा, मतलब गा, जब कभी भी विल आएगा ना गा हो जाएगा। काउंट यानी गिनना, ओके आई विल काउंट, ठीक है मैं गिनता हूँ, मैं गिनूंगा, सॉरी। ओके आई काउंट, ठीक है मैं गिनूंगा। दे हैव वर्कड इट आउट, दे उन्होंने, हैव ये प्रेजेंट, देखिए ये फिर से क्या आया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आया। दे यानी उन्होंने, हैव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, इट ये क्या है? इट ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। दे हैव वर्कड इट आउट, उन्होंने, दे यानी उन्होंने, वर्क यानी काम, वर्क यानी काम,
इट इस पर, इट आउट इस पर, यह काम आया। दे हैव वर्कड इट आउट। Raj is having a turn on the bicycle. Raj is having a turn on the bicycle. Raj is है, having रहा, turn घुमा, on पर। राज साइकिल लेके घूम रहा है, था, घूम रहा है। Now it is वरात's turn. Now यानी अब, वरात's टर्न यानी बारी। नाउ अब वरात की बारी है। दे बोथ हैड अ टर्न। दे यानी उन, बोथ यानी दोनों, हैड यानी था, थी। कौन सा सेंटेंस हो गया ये? पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। हैड आ गया यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। था, थी, अ यानी एक, टर्न यानी बारी। दे बोथ हैड अ टर्न। उन दोनों की बारी थी, उन दोनों की बारी थी। हाउ इज राज फीलिंग नाउ। हाउ कैसे, इज है, फीलिंग यानी महसूस करना, नाउ यानी अब राज कैसे महसूस कर रहा है। हाउ इज राज फीलिंग नाउ। हाउ इज वरात फीलिंग नाउ। अब वरात कैसे फील कर रहा है। चलिए यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म होती है।